द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत ने नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में पहली बार इंडिया पेविलियन स्थापित किया। चलिए अब जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। यह पवन, सौर और जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस विधि के माध्यम से उत्पादित एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की एक अन्य विधि बायोमास से संबंधित है, जिसमें हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए बायोमास का गैसीकरण शामिल है। इससे उत्पादित हाइड्रोजन को संग्रहित किया जा सकता है और परिवहन, उद्योग एवं कृषि के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में भारत की प्रगति। भारत ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अपना राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 के अंत तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। इसके अतिरिक्त इस्पात, परिवहन और शिपिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन के उपयोग के लिए दिशा निर्देश अधिसूचित किए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने और हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर की शुरुआत की है। ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप के तहत इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को लक्षित करते हुए वित्तीय प्रोत्साहन तंत्र प्रदान किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन के अनुप्रयोग क्या हैं? ग्रीन हाइड्रोजन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके अमोनिया के उत्पादन के माध्यम से कृषि में पारंपरिक उर्वरकों को बदलने की क्षमता है। बता दें कि हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन शून्य उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं, जिससे वे गैसोलीन और डीजल से चलने वाले वाहनों का विकल्प बन जाते हैं। इसका उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए बैकअप ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है, जो ऊर्जा का एक निरंतर और विश्वसनीय स्रोत प्रदान करता है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग माइक्रो ग्रिड में किया जा सकता है, जो दूर दराज के क्षेत्रों में विद्युत प्रदान करता है और ऊर्जा स्वतंत्रता को सक्षम बनाता है। इसी के साथ अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हरित हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। 2. भारत ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अपना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया। 3. हाल ही में भारत ने नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में पहली बार इंडिया पेविलियन स्थापित किया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।